हम अक्सर करियर को सैलरी से तोल देते हैं, इसीलिए सही तरीके से करियर को नहीं चुन पाते। मैं इस वीडियो में आपको किसी प्रकार का मोटिवेशन नहीं दूंगा। करियर को कैसे चुनना चाहिए एक प्रोसेस बताऊंगा। चलिए डिस्कस करते हैं। किसी भी करियर को चूज़ करने से पहले आपको इतना ज़रूर सोच लेना चाहिए कि मैं इसे क्यों चुन रहा हूँ। आइए इसी से रिलेटेड कुछ डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि एक पर्सन है जिसका वे ऑफ टॉकिंग अल्टीमेट है या उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। इस पर्सन के लिए कौन कौन से करियर अच्छे होंगे, जैसे रेडियो जॉकी, काउंसलर, स्पीकर, ट्रेवल गाइड, इनमें ये अपना करियर बना सकता है। लेकिन क्या इतना सा जान लेना सफिशिएंट है? अगर आप में ये क्वालिटी है और मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कि मुझे रेडियो जॉकी बनना है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि रेडियो जॉकी की स्टडी से रिलेटेड कितने कॉलेज हैं, उसमें कितना खर्चा आएगा, क्या ऐसा कोई है जो इसे क्रैक करा है या कोई ऐसा पर्सन जिसने इसे क्रैक करा है, आप उससे मिलने की सोचिए। सेकेंडली, आपको ये जानना होगा कि एक रेडियो जॉकी की लाइफ कैसी होती है। आपको आपके सिटी में रेडियो स्टेशन जाके उनसे मिलना चाहिए और उनसे मीटिंग करके उनके करियर के बारे में और गहराई से जानने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप ये सब जान लेंगे, उसके बाद ही आपको फाइनली डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए रेडियो जॉकी बनना सही है या नहीं है। चलिए मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मैं एक टीचर हूँ। मैंने अपना करियर कैसे चुना मैं आपको बताता हूँ, शायद इससे आपकी कुछ हेल्प हो। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ। मैं आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप सोचने का तरीका देखिए कि कैसे आप आसानी से एक करियर को चुन सकते हैं और उसे अडॉप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। 2015 में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा, तब मैंने अपना कम से कम 5 महीने का जो टाइम है वो यही सोचने में निकाल दिया कि मेरे लिए कौन सा करियर बेस्ट होगा। इसके लिए मुझे अपनी लाइफ के कुछ पास्ट टाइम पर झाँक कर देखना पड़ा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, टीचिंग के लिए सबसे बड़ा टास्क क्या होता है कि आप किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा कमांड रखते हैं। मैंने सोचा, जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ता था तो मेरी कमांड किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा थी। मैंने देखा कि अक्सर मेरे मैथ्स में अच्छे मीन्स 80+ मार्क्स आउट ऑफ 100 आ जाते थे और मुझे मैथ को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। फिर जब मैंने कॉलेज लाइफ में झाँका तो देखा कि कॉलेज में मैंने कुछ स्कूल के 9th से 12th क्लास के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया। उससे मुझे ये समझ आया कि मैं कॉलेज में जाके स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ, तो मुझे किस सब्जेक्ट में टीचिंग करनी चाहिए। फिर मैंने सब्जेक्ट को चुना और फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट करी। अब सिर्फ सब्जेक्ट चुनकर पढ़ाना यही एक बेस्ट टीचिंग नहीं है। उसके लिए मैंने ये भी देखा कि क्या मैं पढ़ाकर अपने स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे जैसे मैंने देखा कि रिज़ल्ट भी एज एक्सपेक्टेड आ रहा है, देन मैं पूरी तरह से क्लियर हो गया कि अब मैं एज अ करियर सिर्फ टीचिंग ही करूँगा। आज मुझे पढ़ाते हुए लगभग 7 साल हो गए हैं। ज्ञान शेयर करना मेरे बिहेव में भरा हुआ है, इसलिए मैं टीचिंग करता हूँ। आप भी मेरे इस करियर चूज़ करने की सोच को समझकर अपना करियर चुन सकते हैं। ये मेरा आपके लिए एक छोटा सा प्रयास था। मैं आगे भी इसी टाइप के नॉलेज एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा वो सब यंगस्टर सीखें और ग्रोथ की ओर बढ़ें। बाय बाय नाउ।